Hello everyone. So welcome all of you on the India's largest learning platform Unacademy, जहाँ पर मैं आपको काफ़ी टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। मैं अगर आपसे बात करती हूँ तो मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया है, एक मिनट रुकिएगा, मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका करवाया हुआ है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दिया है, सीक्वेंस सीरीज करवा दिया है, उधर मैंने आपका कार्टेशियन सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइंस आपको करवा दिया है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ सर्कल यानी कि वृत्त। और ये सर्कल आज हम इस तरह से करेंगे, मतलब हमारा जो कोशिश होगा वो इस तरह का कोशिश होगा कि कहते हैं ना एक सॉलिड पंच में सर्कल खत्म। माइट भी सेशन थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो सकता है 1.5 आवर या 2 आवर का, लेकिन ये सेशन करने के बाद आपको लगेगा कि यस अब सर्कल में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी मिस हो गई है। वेदर आप एयरफोर्स एक्सट्रूप के लिए जा रहे हैं, आप नेवी के लिए जा रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे कि हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि फिक्स है। क्या करा, एक पॉइंट हमने ले लिया जो कि हमारा फिक्स है, निश्चित है, और एक पॉइंट हमने पी लिया। कैसा पॉइंट लिया, ये हमने पी, जिसकी इससे जो ये दूरी है, मान लीजिए इस दूरी को आप कह रहे हैं आर, क्या बोल रहे हैं, इस दूरी डिस्टेंस को आप आर, ये डिस्टेंस भी हमेशा फिक्स रहती है। तो जब ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है और ये आपका घुमाते चले जाओ, तो इसका मतलब जो पाथ ट्रैवल करता है, जो रास्ता ये बनाता है, इस तरह का इसने रास्ता बनाया, यस और नो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल। तो अगर हम डेफिनेशन पर आए, सर्कल एक बिंदु पथ होता है, एक लोकस होता है, एक ऐसे पॉइंट का बिंदु पथ होता है, लोकस होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, कैसा पॉइंट है वो, फिक्स पॉइंट है, से डिस्टेंस आर कैसी रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, वृत्त का केंद्र। और ये जो डिस्टेंस होती है फिक्स, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब होता है आपका त्रिज्या। सो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई क्या, कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, किसका, हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। याद करो आपका ये जब कभी बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, अगर आपने कभी साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, स्पेशली ज्योग्राफिकल एक्सपेरिमेंट, तो स्कूल्स में होता था, छत पे ले गए या ग्राउंड में ले गए, एक कील गाड़ी, उस कील से एक डोरी बांधी, डोरी का एक सिरा कील पे और एक सिरा पेंसिल, और उसे घुमा दिया तो एग्जैक्टली गोल शेप आती थी, दैट इज कॉल्ड दी सर्कल। ठीक है, अब बात आती है इस सर्कल की इक्वेशन की। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी, सो समझिएगा जरा, इक्वेशन ऑफ आ सर्कल। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना, ट्रिक्स या जुगाड़ जिन्हें आप कहते हो वो अपने आप ही आ जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। हमने कहा कि सपोज हमारे पास ये एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, हमने क्या कहा था, एक फिक्स पॉइंट जिसको सेंटर कहेंगे, तो आपने बोला कि मैम वो फिक्स पॉइंट सपोज ये है सी, जिसको हम कह रहे हैं एच के, फिक्स है, और एक पॉइंट ऐसा चाहिए जो वेरिएबल है, मूव कर रहा है, जिसकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। मान लो ये पॉइंट आपका वेरिएबल है एक्स वाई। इस बात का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, हाँ या ना। और जो ये एच के बन रहा है, इस पॉइंट को भी समझो कि ये डिस्टेंस के है और ये डिस्टेंस इसकी एच है। हमने कहा डिस्टेंस फिक्स रहनी थी, किसकी, सेंटर की और इस पॉइंट के बीच की, जिसे आप रेडियस कहते हो आर। तो एक कंस्ट्रक्शन करी, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, टोटल एक्स है, ये एच है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी, एक्स माइनस एच, ये k है और ये पूरा कितना है y, सो ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी बेटा, y माइनस के। नाउ जस्ट लुक इन दिस ट्राइंगल, क्या ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है। सो पाइथागोरस थ्योरम में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डिस्टेंस जो कि आप ले रहे थे r, पाइथागोरस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अगर मैं इसे थोड़ा सा इधर ले ले, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कब है, जब उसका सेंटर क्या है h के, रेडियस क्या है त्रिज्या r, तो जनरल इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, जो कि आप सबको पता भी है। अच्छा, अगर अब हम यहाँ पर आपसे केसेस बोलें, जैसे कि हमने कहा कि अगर आप केंद्र जो है सेंटर उसको 0 0 ले लो, तो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। भाई एच की जगह भी 0, के की जगह भी 0। अब इसके अंदर कुछ आते हैं स्पेशल केसेस, ठीक है, देखना जरा स्पेशल केसेस क्या हैं। देखो, हम लोगों का एयरफोर्स का क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, मॉर्निंग में 9 o'clock से प्लस पे क्लासेस चलती हैं हमारी, लेकिन यहाँ आपके कंसेप्ट के लिए हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। तो देखिएगा जरा आपका स्पेशल केसेस। हमने कहा कि अगर एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर तो एच के ही है, जिसका सेंटर तो एच के ही है, लेकिन वो इस ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है बेटा, इस ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसे। तो बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। ये 3 केसेस आते हैं। पहला केस ओरिजिन से पास हो रहा है, दूसरा केस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तीसरा केस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और फाइनली जब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो पहले इसे बता देते हैं, अगर आपका ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ही तो r होगी। कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये 0 0 है। अभी आपने कहा सर्कल की इक्वेशन ये है, खोलना जरा इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2xh प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 2yk इज इक्वल्स टू कितना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर इज ऑल्सो कैंसिल। क्या बन जाएगी सर्कल की इक्वेशन आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2ky इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड केस। कब बनेगा ये केस, जब सर्कल ओरिजिन से पास होगा, मूल बिंदु 0 0 से पास होगा, तो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस का 2ky इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके बाद आते हैं 3 केसेस। अगर ये आपने ध्यान से देख लिया हो तो आप आगे बढ़िएगा। कोई डाउट किसी को होता है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, नंबर मैंने दे ही रखा है ऑलरेडी प्लस पे स्टूडेंट्स को। चलिए, अब पहला केस आता है आपका, देखना जरा। हमने कहा कि सपोज कीजिए हमारा ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, एक सर्कल इस तरह का है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, पहला केस। दूसरा केस, अगर सर्कल हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्सिस किसको नहीं कर रहा, किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, ठीक है। बल्कि इसमें हम ऐसे क्यों जाएं, हम एक काम नहीं करें, देखो जरा, हमारा इसमें एक ऑप्शन ये भी तो आता है, शेप्स कहाँ से बनती हैं, है ना, शेप्स कहाँ से बनती हैं इसके अंदर, वो भी तो एक ऑप्शन आता है। आ जाओ इसके अंदर, चलो मैकेनिक्स चल रही है यहाँ पर, ये तो फिजिक्स चल रही है, हमें चाहिए मैथ। बैठ जाइए उधर, आइए देखिएगा जरा। चलिए, हमने कहा अगर आपका ये सर्कल सिर्फ और सिर्फ इसको टच करता है, ठीक है, इसको टच करता है, यानी एक्स एक्सिस को, लाइन कलर टच कर रहा है, ये बन गया हमारा केस, ठीक है। चलो, और दूसरा हमने कहा कि अगर वो हमारा फिर से किसको टच कर ले, वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को बिल्कुल शेप वही होनी चाहिए ना, एग्जैक्टली जो हम बनाना चाह रहे हैं, लाइन की विड्थ ये ले ले, लाइन का कलर दिखना चाहिए, चलो। और ऐसे ही यहाँ पर भी ले ले, लाइन का कलर तो ले ली थी, लाइन की विड्थ। और हमारा इसके बाद आता है नेक्स्ट केस। कौन सा आता है नेक्स्ट केस हमारा, देखना जरा, इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं ताकि किसी तरह का कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट केस, अगर हमारा सर्कल जो भी है वो दोनों ही एक्सिस को टच करे, क्या करे, दोनों एक्सिस को टच करे,
लाइन का कलर भी लेंगे येलो और लाइन की विड्थ भी लेंगे थोड़ा सा मोटा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो हमने कहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तीनों केसेस हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, पहला केस हमने कहा था क्या, अब हम अलग ले रहे हैं मार्कर, सेंटर इसका एच के है और ये किसको टच कर रहा है, यहाँ एक्स एक्सिस को, दिख रहा होगा साफ साफ, क्या टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, आप बोलोगे कि मैम उस समय तो जो ये के कोऑर्डिनेट है वही इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगा, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस यानी के स्क्वायर। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2ky प्लस का h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जब वो किसको टच करती है, x एक्सिस को। क्लियर है, तो ये केस बना के आपको याद करने होते हैं। अब बात आती है कि वो y एक्सिस को टच कर रही है, तो आप क्या कहोगे, सेंटर तो h की ही है, लेकिन इस समय पर जो ये रेडियस है किसके इक्वल हो गई, h के। सर्कल की इक्वेशन यही थी, तो आप करेंगे टच किसको, y एक्सिस को, यानी कि आप करेंगे इधर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकेंड कंडीशन। और अगर वो कह रहा है कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, क्या कहा आपकी बात, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो दोनों एक्सिस में तो देखो जरा ये दोनों चीजें इक्वल हैं, यानी जो सेंटर तुम एच के ले रहे हो उसको या तो सिर्फ एच एच लिख दीजिए या सिर्फ आप के लिख दीजिए, क्योंकि बोथ कोऑर्डिनेट्स आर सेम और रेडियस भी इस सिचुएशन में इक्वल होगी एच या के, जो भी आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगी कंडीशन, तो देखो के स्क्वायर या एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये कोफिशिएंट सेम आएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का 2hy और प्लस का h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ प्लस के साथ साथ माइनस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है माइनस इधर, इसके पीछे का रीजन आप लोग समझिएगा कि मैंने सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, माइट भी वो सर्कल आपका यहाँ सेकंड में ले ले, माइट भी थर्ड में ले ले, माइट भी फोर्थ में ले ले, तो वो प्लस माइनस उस अकॉर्डिंग आप चेंज से कर सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, सर्कल की डेफिनेशन और कैसे कैसे उनकी कंडीशंस बनी हैं। फिर इस पर हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात आती है जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हमने लिखा, हमने इतने सारे केसेस बनाए सर्कल की, ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो सब में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ ही रहा है, साथ में 2gx का फॉर्मेट है, 2gx 2fy प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी सर्कल की जर्नल इक्वेशन होती है। क्या होती है बेटा, ये हमारी सर्कल की जर्नल इक्वेशन, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं बच्चे क्या, व्यापक समीकरण। अगर एक्स ग्रुप में बात करें एक क्वेश्चन आता है, इंडिया में बात करें एक से दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सेंटर पूछा जाए तो -g - f, यानी x के कोफिशिएंट का आधा, x के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव, y के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव। और अगर यहाँ पर ये हमसे पूछता है रेडियस कितना होगा r, तो √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये इसकी रेडियस होती है। कई बार तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन पर आपका क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी नहीं घुमाता, कुछ भी नहीं पूछता। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन इससे अलग इंफॉर्मेशन पर भी आता है, देखिएगा जरा किस तरह से आता है अलग इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन। वो आपको एक ना स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा इक्वेशन का, कौन से वाला, वो कहेगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, कोई एक इक्वेशन है, विल रिप्रेजेंट
दर्शाएगी, विल रिप्रेजेंट, निरूपित करेगी अ सर्कल। कब निरूपित करेगी ये सर्कल? इफ। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम था, यानी ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए बी सेम आना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी एक्स वाई नहीं आ रहा था, क्योंकि एक्स वाई तो स्ट्रेट लाइंस के पेयर में आता है, रेखा युग्म में, तो एच कितना हो जाना चाहिए? 0। मैच हुआ आधा। और एक कंडीशन और होती है इसकी, जो डेल्टा है आपका, एंड जो डेल्टा है आपका, जो कि कैसे निकलता है आपको अगर याद हो कुछ बच्चों को, सो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? सर्कल की, वृत्त की। तो क्या करोगे? नॉट इक्वल्स टू 0। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना होगा। अब बहुत सारे बच्चे जब हम पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब पर या क्लासेस में, तो कहते हैं कि मैडम ये वाला फॉर्मूला ना याद नहीं हो पाता हमसे, बड़ा बड़ा सा लगता है, कैसे इसको हम लोग याद करें? तो इसे याद करने का एक तरीका बताते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म ABC 2 वाले जितने भी हैं वो ले लिए, 2FGH यहां तक तो हो गया, ABC 2FGH प्लस में, अब माइनस में ए ले रहे हो एक्स स्क्वायर वाला, तो ये आप लोगे वाई वाला AF स्क्वायर माइनस बी वाई वाला, तो इधर एक्स वाला BG स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई दोनों है तो इधर कांस्टेंट वाली माइनस CH स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। इस रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि ये सिर्फ सर्कल में ही नहीं, ये आपका पैराबोला, एलिप्स, कोनिक सेक्शन, हर जगह कंडीशन बनेगी अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो सर्कल के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कैसे होते हैं? इक्वल। एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होता, यानी H इज इक्वल टू 0। तो इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलो अब आता है हमारा इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक, कि मैम ये तो समझ में आ गया, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा कैसे? देखो जरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल का इक्वेशन बताइए, हुज सेंटर लाइज एट द पॉइंट -2 1, जिसका सेंटर इस पॉइंट पर है, यानी सी दे दिया, एंड टचेस द लाइन 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0 एट 4 3, और इस लाइन को टच करता है। भाई अगर ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर दे दिया और ये किसी एक लाइन को टच कर रहा है पॉइंट 4 3 पर, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इसने आपको रेडियस भी तो दे दी। क्या है रेडियस? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। सो निकालो जरा रेडियस, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 यानी 6 का होल स्क्वायर, 36 प्लस का 4, कितना हो गया ये? अंडर रूट 40। यस और नो? कितना हो जाएगा? अंडर रूट 40। और सेंटर तो दे ही रखा है, कितना? -2 1। सो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? x माइनस h यानी +2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, रेडियस यानी 40, स्क्वायर होके अंडर रूट गायब, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर आ गए, प्लस का 4x माइनस का 2y, इधर से 4 और 1 5, ये उठ के इधर आएगा -35 इज इक्वल टू 0। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 35, ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? सी। तो ये तो है डिटेल्ड मेथड, पूरा हमने सॉल्व करा। हम चाहते हैं कि हमें सॉल्व ना करना पड़े, हम इसे ओरली कर लें, तो उसके लिए हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगाओ। भाई सेंटर -2 1 दिया है, अगर इधर से सेंटर निकालोगे x के कोफिशिएंट के हाफ का -2 -1, गलत हो गई बात। इधर से निकालोगे -2 -1, ये भी गलत हो गई। यहां से निकाला -2 और ये 1 बैठ रहा है, इधर निकालोगे 2 1, ये भी गलत। तो एक ही तो बैठा, एग्जाम में टाइम बच गया हमारा। हाँ, दो ऑप्शंस होते तो दूसरी बात पर हम सोचते, फिलहाल एक से हमारे काम बन गया, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी दे दी और एग्जाम में शॉर्ट में कैसे जाना है वो अप्रोच भी आपको दी गई है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट अगर होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज राइट इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं कमेंट सारे ही पढ़ती हूँ। तो आपका अगर मुझे लगेगा डाउट बताना है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आई विल टेल यू, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए इसके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। उस सर्कल का इक्वेशन बताइए विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, इन पॉइंट से पास हो रहा है और जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। अभी देखो जरा यहां पर एक कंडीशन पीछे की स्लाइड्स में ला रही हूं मैं, ठीक है, देखना जरा कंडीशन, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यही थी कंडीशन थी। याद है तो बहुत अच्छी बात, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे, बट याद है तो हमारा समय बच जाएगा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये हम कंडीशन यहां पर लगाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर, मार्कर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2ky प्लस का कितना h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने याद कर ली है कंडीशन तो। अब इसने कहा पास थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2 एंड 3 माइनस का 4, सेटिस्फाई कराओ। 1 माइनस 2 सो 1 प्लस 4 माइनस का 2h प्लस का 4k प्लस का h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और आगे चलो सेटिस्फाई कराओ। 9 प्लस का 16 माइनस का 6h माइनस माइनस प्लस का 8k प्लस का h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यही दो कंडीशंस आई, इन दोनों कंडीशंस को माइनस कर दो। चलो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। इधर आ जाएंगे तो 1 और 4 5, इधर होगा 25 यानी माइनस का 20 प्लस का 4h माइनस का 4k इज इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। सो इधर से अगर देखा जाए सो h माइनस k इज इक्वल्स टू 20। क्या आ रही है कंडीशन हमारे पास, h माइनस k इज इक्वल्स टू 20। यस और नो, बोलो जल्दी फटाफट से। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? Which touches h axis, h माइनस k इज इक्वल्स टू 20 आ रहा है और h और k ही हमें नहीं पता, ठीक है। h माइनस k इज इक्वल्स टू 20 आया है और यहां से अब हम लोग लगाएंगे अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड। 1 मिनट के लिए रुकिएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया शायद, कहीं पर शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। हमें h या k निकालना है, इसे मैं थोड़ा सा रिवर्स कर रही हूँ बेटा, थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशन को माइनस करके रिलेशन निकालने का सोचा है, जबकि हमें रिलेशन नहीं निकालना, हमने इसे कंडीशन 1 लेट करा, इसे कंडीशन 2 लेट करा। हम चाहते हैं हमारा k गायब हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले रहे हैं क्वेश्चन को। देखो जो कंडीशन फर्स्ट है उसको हम लिख सकते हैं कितना, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस का 4k इज इक्वल्स टू -5। सेकेंड कंडीशन को h स्क्वायर माइनस 6h प्लस का 8k इज इक्वल्स टू -25। अब हम यहाँ करेंगे कि हमें k हटाना है, फर्स्ट कंडीशन में 2 से मल्टीप्लाई और सेकेंड कंडीशन को माइनस, ठीक है। सो 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, h स्क्वायर आएगा माइनस का 4h प्लस का 6h यानी 2h आ गया, ये गायब हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस का 25, माइनस का 10 प्लस का 25 यानी 15 हो गया। सो h स्क्वायर प्लस 2h माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5 3 15 होता है, तो h की वैल्यू -5 या h की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम लोग यहाँ इसे गलत कर गए थे। सो h की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, क्या क्या आ रही है, -5 या फिर 3, क्या क्या आ रही है, -5 या फिर 3। उसी अकॉर्डिंग k भी चेंज हो जाएगा। चलो अगर h की वैल्यू -5 है तो k कितना आ रहा है, और h की वैल्यू अगर 3 है तो k कितना आ रहा है, चेक करो। अगर h की वैल्यू -5 है तो 25 प्लस का 10 कितना हो गया, 15, हाँ या ना। उठ के उधर चला, बल्कि माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस माइनस प्लस का 10 35, उठ के उधर चला गया
तो ये हो जाएगा माइनस, सो आपके पास k जो है वो आ जाएगा माइनस का 10, और 3 पर रखोगे तो 3 3 9, माइनस का 6 यानी 3 उठ के उधर गया 8 गया, यानी k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। जैसे ही एच के निकले चेक करो कौन सी कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जरा, एच ले रहे हो -10, कहीं भी नहीं आ रहा, तो इससे तो आंसर आ नहीं रहा। 3 ले रहे हो तो माइनस का 6x, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें भी है इसमें भी है, और k बराबर माइनस का 20, तो कहीं इससे आ ही नहीं रहा था, माइनस का 2 यानी प्लस का 4y, सो आंसर इज ऑप्शन बी। लेकिन ऐसे करने में ये क्वेश्चन पड़ा है लंबा, ये उन बच्चों के लिए तो ठीक है जिनको कंसेप्ट समझने थे, बट अगर एग्जाम में आ रहा है तो एग्जाम में ऐसे मत जाना, एग्जाम में दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको शॉर्ट में, ताकि आप जल्दी कर सको। सो क्वेश्चन पे नीचे ही ले आते हैं हम जल्दी से करने के लिए। देखो जरा, इसने क्या कहा था, उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जो कि पॉइंट्स 1 -2 और इससे पास हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। चेक कर लो ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में रख रहे हो सो 1 + 4 प्लस का 6 माइनस का 8 प्लस का 9, क्या ये 0 आ रहा है? 6 4 10 1 11 9 नहीं आ रहा। इधर रखो 1 + 4 प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस 9, क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। नेक्स्ट में रखना जरा 1 + 4 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 8 माइनस 9, क्या ये 0 आ रहा है? ये होगा 15, नहीं आ रहा। तो बच गया एक ऑप्शन, यही होगा, चाहे तो आप पुट करके देख सकते हो। सो एग्जाम में हमेशा किसमें जाना, हिट एंड ट्रायल अप्रोच पे, लेकिन कंसेप्ट समझने की बात थी तो कंसेप्ट में मैंने ये पूरा आपको डिटेल समझा दिया है किस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। फिर बोल रहे हैं प्रॉब्लम कहीं भी है तो आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट्स में, पानी दे दीजिए। चलिए आगे बात आती है इसके बाद। अब ये टॉपिक अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक आता है जिस पर क्वेश्चन बनता है आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स। हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं वो इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। नाम से दिख रहा है सकेंद्र, सेंटर एक ही होना चाहिए, कंसेंट्रिक एक ही सेंटर, यानी वो सभी सर्कल्स। सपोज करिए हमने आपसे कहा क्या कि आपसे एक सर्कल तो ले लिया ये वाला, ठीक है, एक सर्कल आपसे लिया ये वाला, ठीक है, एक दूसरा सर्कल हमने ले लिया एक और इस तरह का जिसका सेंटर सेम रखना है और साइज इसका हम लोग बढ़ा देते हैं, सेंटर सेम रख रहे हैं, कलर भी दूसरा यूज कर लेते हैं इसकी जगह, ठीक है, कलर हमने कहा चलो व्हाइट। और एक सर्कल और ले लो, चलो एक सर्कल और ले लिया आपने, उसका भी आपने सेंटर सेम रखा, साइज आपने बढ़ा दिया, कुछ इतना बड़ा सा कर दिया, और कलर भी चेंज कर लो इसका, चलो लाइन कलर आपने कहा ये ले लिया, ठीक है। सो अब आपके पास यहाँ ध्यान से देखो, आपके पास 3 सर्कल बने, किस तरह के बने, सबका सेंटर सेम है लेकिन इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 और इसकी रेडियस R3, क्या अलग अलग आ रही है इनकी रेडियस, तो इसको क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी सकेंद्रीय वृत्त। अब एक बात बताओ, अगर x² + y² + 2gx प्लस का 2fy प्लस c = 0 कोई एक सर्कल की इक्वेशन है, किसी एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर -g - f आपको दिख रहा है, मैं चाह रही हूं एक ऐसा सर्कल बताओ जो इसके कंसेंट्रिक हो, इसका मतलब जिसका सेंटर सेम हो। तो आप क्या कहोगे कि मैडम आप कंसेंट्रिक सर्कल चाह रहे हो, सेंटर सेम, तो इतना पार्ट तो ये सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंट क्या होगा, c, क्योंकि रेडियस कैसे निकलती है किसी भी सर्कल की, √g² + f² - c, तो c ही तो है जो उसकी रेडियस को डिफरेंट करा रहा है, यानी इसके अगर कंसेंट्रिक सर्कल पूछा जाता है तो क्या बनेगी इक्वेशन, x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy, इतना पार्ट सेम रहेगा, बस c की जगह कुछ और आ जाएगा, मान लो c1,
और इस C1 की वैल्यू के लिए वो कुछ ना कुछ कंडीशंस जरूर देगा एग्जाम में, ठीक है। सो आपको समझना क्या था, कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, यानी एक्स वाई तक इक्वेशन सेम होगी, सिर्फ उसके अंदर वो कांस्टेंट टर्म चेंज होगी जिसकी वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस देगा, ठीक है भैया। चलो अब बात आती है कि मैम टॉपिक तो समझ में आ गया, एक आधा क्वेश्चन भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जो कि 0.35 से गुजर रहा है और इसके कंसेंट्रिक है। तुमने जैसे ही यहां पर शब्द देखा कंसेंट्रिक तो तुमने कहा ये वाली चीजें तो सेम रहनी है। किस किस में सेम है, इसमें सेम है, और अबे आगे तो जाना ही नहीं, ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया। -10x + 4y सिर्फ एक में ही था, दिस इज द आंसर। आगे क्यों जाएं हम, हाँ या ना, बोलो जल्दी, आगे जाओगे क्या, नहीं। अगर दो ऑप्शंस होते तो आगे जाते, कैसे जाते कि x² + y² - 10x + 4y और यहां पर हो जाता C1, और C1 की वैल्यू के लिए उसने कहा था 0.35 से पास हो रहा है। पुट करते 9 + 25 -30 + 20 + C1 = 0, यानी C1 की वैल्यू आ जाती तुम्हारे पास, ये हो जाता 25 for 20 कितना 55, सॉरी 45 में से 30 गए 15 और 9 हो जाता आपके पास 15 और 9 24। देखो यहां भी तो वही आ रही है वैल्यू, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो एग्जाम्पल भी हो गया आपका साथ में, यस और नो। अब आती है इसके बाद नेक्स्ट, हम बिल्डिंग बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो देखते हुए चलना। सबसे पहले सर्कल पढ़ा, फिर उसके केसेस पढ़े, एक्सिस को टच कर रहा है। अब हमने बात करी कंसेंट्रिक की। अब आता है नेक्स्ट हमारा, किसी भी सर्कल के रेस्पेक्ट में हम कैसे बताएंगे कि एक पॉइंट अगर दिया है तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर पड़ रहा है या उस सर्कल के अंदर पड़ रहा है, ठीक है। देखो जरा, हमने कहा सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई सर्कल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और इसका कलर हमने चेंज कर लिया, हमने इसकी लाइन विड्थ भी चेंज कर ली, दिख जाए ये सर्कल है। हमने कहा हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन है, कौन सी है सर्कल की इक्वेशन, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमें गिवन दिया हुआ है। हमने कहा, क्या कहा बेटा, ध्यान से समझो कि एक पॉइंट है P, मान लो वो पॉइंट x1 y1 है। आपको ये बताना है कि ये पॉइंट ऑन द सर्कल है, सर्कल पर ही पड़ रहा है, इनसाइड द सर्कल है यानी सर्कल के अंदर है, या आउटसाइड द सर्कल है, सर्कल के बाहर है। हालांकि ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बट क्या करें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी जनरल नॉलेज तो यहाँ बढ़ा नहीं रहे, हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो पॉइंट टू द पॉइंट स्टडी हमें करनी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑन द सर्कल की, तो सबसे पहले एक कंडीशन समझो, जब ये सर्कल दिया है तो क्या इसका सेंटर आप निकाल सकते हो, बिल्कुल। आप कहोगे इसका सेंटर हमें पता है -g - f, बना दो। आपने कहा मैम देखो, अगर ये पॉइंट, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ है तो अंदर है, पॉइंट अगर ये बिल्कुल यहाँ है सरकमफ्रेंस पर तो ऑन द सर्कल है, और ये पॉइंट अगर मैडम बाहर निकल गया तो आउटसाइड है। पॉइंट भी तो दिया है मैम आपको, और सर्कल दिया है तो आप सर्कल की रेडियस भी निकाल सकते हो। हाँ भाई ये बात तो सही है, रेडियस निकल जाएगी, तो मैम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल दो ना। मैंने कहा सही बात कह रहे हो, निकाल दो चलो डिस्टेंस। तो ये जो अगर CP² बराबर आ जाता है रेडियस के स्क्वायर के, CP² किसके बराबर आ जाता है, रेडियस के स्क्वायर के, तो ऑन द सर्कल है ये रहा केस। और अगर ये CP² रेडियस के स्क्वायर से कम आ रहा है, इनसाइड है, और CP² रेडियस के स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है तो आउटसाइड है, ठीक है। ये इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। ब्लर हो रहा है, चलो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से शब्दों में लिखते हैं, और अच्छे शब्दों में लिखते हैं, देखो जरा,
और ये तो था हमने CPR की टर्म्स में बात करी, और अच्छे शब्दों में देखो क्या है, जो पॉइंट है उसे सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस का 2fy1, ठीक है, प्लस का c, क्या कहा, प्लस का c। अगर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑन दी सर्कल है, और अगर वो आपका x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर प्लस का 2gx1 प्लस का 2fy1 प्लस का c की वैल्यू 0 से कम आ रही है यानी नेगेटिव आ रही है, सो इनसाइड है। कैसा है, इनसाइड है। और अगर पॉइंट को पुट करने पर उसकी वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है यानी 0 से बड़ी, सो आउटसाइड है। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। कोई डाउट है कमेंट्स में आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए, अब बात आती है कि मैम इस पर एक क्वेश्चन भी तो करवा दो जरा। बिल्कुल, बात इस पर एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। आ जाइए क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर बेस्ड एक देखो जरा, क्या कहते हैं ये क्वेश्चन में, फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट -1 1 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। कुछ मत करो, जो पॉइंट ये -1 दिया है इसको यहां पुट कर दो। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 10, माइनस का 3, कितना आएगा ये 2 4 6 -13 यानी माइनस का 7, लेसर देन 0। तो कैसा होगा, नेगेटिव आ रहा है तो इनसाइड द सर्कल, यानी क्या होगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आसान सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी क्लियर, प्रैक्टिस भी हो गया, और एयरफोर्स में यही आता है, एनडीए में भी आ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद होता है हमारा एक टॉपिक, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। किसी एक सर्कल की, वृत्त की इक्वेशन बताना। व्हेन, कब, व्हेन द एंड्स, एंड्स का मतलब होता है सिरे, किसके, ऑफ अ डायामीटर। डायामीटर का मतलब क्या होता है बेटा, व्यास, आर गिवन। किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है, कब बतानी है, जब उस सर्कल के, उस वृत्त के डायामीटर यानी व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं। तो कंडीशन देखो किस तरह से पूरा डराइव करवा के बताएंगे आपको। हमने कहा एक सर्कल, ये मान लो, थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं ताकि किसी तरह का समस्या ना हो। ठीक है, और हमने कहा थोड़ा सा विजिबल हो जाए, और ये हमने ले लिया। चलो, अब हमने कहा इसका एक डायामीटर, तो कहीं भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। डायामीटर, व्यास वो लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है। सीधी नहीं बनी, थोड़ी सी सीधी बना लो, ठीक है, हो जाती है कभी कभी। तो हमने कहा ये इसका डायामीटर है ए और ये बी। इसके सिरे हमें दे रखे हैं, यानी ए के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दे दिया, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें x2 y2 दे रखे हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। इक्वेशन बताओ क्या है। वैसे तो तुम्हें याद है, लेकिन मुझे समझानी है कैसे आई, क्यों आई। हमने कहा रेंडमली कोई एक पॉइंट P ले लो जिसका ये लोकस है XY। बिल्कुल, आपने कहा इसे भी मिला दो, इसे भी मिला दो, मिला दिया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपने क्या कहा कि मैडम ये तो जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होगा क्या। मैंने पूछा क्यों है ये 90 डिग्री। तो आप क्या कहोगे कि मैम ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। सो सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, 90 डिग्री हो गया। और मैंने लास्ट आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है, सरल रेखाएं। क्या बताया है, जब भी दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 होती है। सबको पता है ये कंसेप्ट, तो जरा लगाएं अब हम यहाँ पर। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ AP, हाँ या ना, इज इक्वल टू -1 ऑफ स्लोप ऑफ BP। पॉइंट्स आपके सामने है, निकालो।
स्लोप भी तो आती है स्ट्रेट लाइन में, y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1, यस और नो? तो निकाल दो जरा AP की स्लोप कितनी दिख रही है? AP y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। सो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 बराबर माइनस उठा के इधर ले आना, y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कब? जब वो आपको उसके डायामीटर व्यास के सिरे दे दे, यानी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए फटाफट से। नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, और नोट नहीं करना है तो आप देख लीजिए, फिर आगे आएंगे। हैव अ लुक एट दैट। चलो अब बात आती है कि चलो एक आधा क्वेश्चन भी कर लो इस पर, कैसे होगा क्या होगा। क्वेश्चन के बिना तो अधूरा है ज्ञान जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही ना की जाए। आइएगा, फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट 2 1। इस पोजिशन पॉइंट की पोजिशन बतानी है ऑन द सर्कल, उस सर्कल पर जिसका डायमीटर एक लाइन है जो कि पॉइंट 1 3 को ज्वाइन कर रहा है 3 5 से। तो ये सर्कल अभी तो बताई कंडीशन क्या बनेगी? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस का y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो इसे पूरा सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाओ, अदरवाइज वो पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा है, डायरेक्टली पुट करो ना इस पॉइंट को यहाँ पर। देखो वैल्यू कैसी आ रही है सिर्फ LHS में। ठीक है, सो 2 माइनस 1 1 और यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस 3 कितना? माइनस का 1। फिर आपको करना है यहाँ पर 1 माइनस 3 कितना होता है? -2। 1 माइनस 5 कितना? -4। चेक करो, यहाँ आएगा -1 प्लस का 8 कितना आ रहा है? 7, यानी पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव होता है तो पॉइंट कहाँ होता है? आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर। तो यानी आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। यानी इस क्वेश्चन के अंदर टू इंफॉर्मेशंस वर मिक्स्ड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी जब डायमीटर दिया था, एंड सेकेंड उस पॉइंट की पोजीशन आपको बतानी थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, बढ़ जाएं आगे नेक्स्ट पर। चलिए नेक्स्ट आइए। अब बात आती है इसके बाद आपके पास इंटरसेप्ट्स, अंतःखंड। कोई भी सर्कल अंतःखंड इंटरसेप्ट्स कैसे कैसे काटता है देखना जरा। हमने कहा हमारे पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। हमने कहा कि हमको एक सर्कल लेना है, हमने एक सर्कल यहां पर इस तरह से ले लिया और एक सर्कल हमने लिया इसी तरह का यहां पर। ठीक है भाई, अब समझना जरा कंडीशन हम क्या बनाने जा रहे हैं। देखो जरा, आपके पास ये जो सर्कल लिखा है ये x एक्सिस पर ये काट रहा है, इसे कहा जाता है इंटरसेप्ट, अंतःखंड ऑन x एक्सिस। x एक्सिस x अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रहा है, और यहां ये कहां काट रहा है? y एक्सिस पर। सो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी अंतःखंड ऑन कहां पर? y एक्सिस। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, वैसे तो मैं बोल रही हूं बट फिर भी एक बार लिख देते हैं, अंतःखंड।
ठीक है, यहाँ पर मैं कंसेप्ट कवर कर रही हूँ एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए। ये नहीं कि यहाँ पर प्रॉपर एनडीए चल रहा है या एक्स ग्रुप, नहीं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डिसाइड होगा क्योंकि कंसेप्ट सबके सेम होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेवल का डिफरेंस होता है। सो अभी कंसेप्ट्स पर आप लोग टारगेट करिए। सो हमारे पास सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल्स टू 0 है। अगर वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट पूछ रहा है, मान लो ये जो पॉइंट है ये x1 0 है और ये पॉइंट आपका x2 0 है, सो इंटरसेप्ट x2 माइनस x1 होगा, जिसकी हमें तो वैल्यू याद रखनी है। क्या वैल्यू याद रखनी है? 2√g स्क्वायर माइनस c। y कोऑर्डिनेट तो आना नहीं, x कोऑर्डिनेट आना है, तो 2√g स्क्वायर माइनस c। कोई पूछना चाहता है कि भाई ये निकल कहां से रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन ये होती है, माइनस जी माइनस एफ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस है, हाँ या ना, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, और तुम्हें ये निकल जाए तो ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हो लेंथ एक्स एक्सिस पर कितनी होती है, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर कितनी होती है, 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा माइनस का आ जाएगा ये f, मॉडुलस लगेगा तो f, और अब पाइथागोरस से जब इसे निकालोगे सो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c माइनस एफ स्क्वायर का अंडर रूट, ये कैंसिल हो गया, g स्क्वायर माइनस c, और पूरी चाहिए तो ये डबल है, यानी 2√g स्क्वायर माइनस c एक्स एक्सिस पर। और इसी तरह से अगर y एक्सिस पर चाहिए सो y एक्सिस पर 2√f स्क्वायर माइनस c कितनी होती है, 2√f स्क्वायर माइनस c। सो आप लोगों को शायद ये याद भी होगा। ठीक है, आ जाते हैं इन पर हम अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं कराऊंगी। ठीक है, करो ट्राई, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, करो ट्राई, फिर मैं बताती हूँ कितना आना चाहिए। हो गया होगा, चलो। इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जो कि टच करता है y एक्सिस को एट अ डिस्टेंस +4 फ्रॉम द ओरिजिन। y एक्सिस को टच कर रहा है, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसने कहा विच टच y एक्सिस को टच कर रहा है, ये मान लो। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर, यानी ये जो पॉइंट है ये 0 4 है जहां ये टच कर रहा है, एंड इंटरसेप्ट अ लेंथ ऑफ 6 ऑन एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट भी काट रहा है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट भी काट रहा है। इसका मतलब देखना जरा, इसका मतलब मैं लाइन ले लेती हूं थोड़ा सा, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये आपका 4 पर टच कर रहा था और इंटरसेप्ट भी काट रहा है, कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, 6 का एक्स एक्सिस पर। डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपका। देखो जरा, जो सर्कल एक्स एक्सिस को टच, वाई एक्सिस को टच करते हैं, उनकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2hx, रादर प्लस का नहीं, रादर हमने अभी पढ़ा था, माइनस 2hx माइनस का 2ky प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होती है। पढ़ा था आप लोगों ने या नहीं? बिल्कुल पढ़ा था, अभी तो पढ़ाया था। यहां पर ये पॉइंट 0 4 को टच कर रहा है, सेटिस्फाई करवा दो। सो ये तो 0 हो गया, 16 ये भी 0 हो गया, माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया। सो k माइनस ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। सो आपके पास k किसके इक्वल आ गया, 4k, पहली कंडीशन।
पहली कंडीशन मिल गई। और इंटरसेप्ट 6 का तो किस पर, एक्स एक्सिस पर, यानी 2√g² माइनस का c। सो g² माइनस का c इज इक्वल्स टू 2 3 6 9। इनकी वैल्यू पता चल जाए तो बात खत्म। ये कैसे निकाले जाए, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो इनकी वैल्यू निकालने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़नी, मेरा आंसर एक ही कंडीशन से आ जाना है। देखो कैसे, थोड़ा सा माइंड का यूज किया। g² है, स्क्वायर है, बाकी किसी में तो स्क्वायर नहीं है ना, यानी g की वैल्यू जो भी आएगी, एक्स वाई जेड जो भी आएगी, दो वैल्यू आएंगी, और स्क्वायर है तो एक प्लस और एक माइनस। g किसका कोफिशिएंट होता है, x का। चेक करो x का कोफिशिएंट कहां पर प्लस माइनस है, x का कोफिशिएंट प्लस माइनस यहां पर है, तो आंख बंद करके ऑप्शन डी। क्लियर है, क्या कर दोगे इसको, ऑप्शन डी पहला तरीका। दूसरा तरीका, +4 ओरिजिन पे टच कर रहा था, यानी 0 4 पे टच कर रहा था, हिट एंड ट्रायल। कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो। इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, फिर किसे करें, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट 6 यूनिट्स का किस पे मिल रहा है वो चेक करो। इस पर मिल रहा है या इस पर मिल रहा है। सपोज यहां करोगे 2√g² 25 माइनस c 16 2 3 6 मिल रहा है। इधर आओगे थर्ड ऑप्शन पे 2√g² माइनस, यहां प्लस भी है माइनस भी है, गलत हो गई बात। इधर आओगे 2√g² प्लस माइनस सेम ही होगा, माइनस का c 16 6 आ रहा है, दोनों से आ रहा है तो हम तो प्लस माइनस को प्रेफर करेंगे, तो आंसर इज ऑप्शन डी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट एंड बेस्ट मेथड। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी तक जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूं, हर एक पर कोई ना कोई कंडीशन एग्जाम में बनती है, हर एक पर बनती है, ये ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं गया कि यहाँ पर जो आपको अननेसेसरीली या बेफालतू में पढ़ाया जा रहा है। अब बात आती है हम लोगों का कंडीशन फॉर 2 सर्कल्स। कंडीशन फॉर 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स के लिए क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, तो अब मैं एक एक करके डायग्राम के साथ आपको क्लियर करूंगी। सपोज करो ये आपका पहला सर्कल है, ये आपका पहला सर्कल ले लो और इसका कलर ले लो व्हाइट। एक सर्कल और बना लो भाई, चलो जी, ये हमने ले लिया दूसरा सर्कल, इसको भी ऐसे ही बना लिया, और इसका हमने कहा कलर ले लो येलो, डर्टी फेलो, है ना। चलो ये पहला केस बनाया, हम कंडीशन ऑफ 2 सर्कल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला केस, अगर ध्यान से देखो, ये केस कौन सा है, जब आपके दोनों सर्कल्स 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, यानी कि प्रतिच्छेदी हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ध्यान से देखो, दोनों सर्कल के सेंटर अलग अलग होंगे, एक छोटा एक बड़ा है। दोनों सर्कल की रेडियस भी अलग अलग होंगी भाई, पहले वाले की R1 और दूसरे वाले की R2। क्या कंडीशन है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। तो ध्यान से देखना, जो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है C1 C2, वो इन दोनों की रेडियस के सम से तो कम ही है, साफ साफ दिख रहा है। R1 R2 का जोड़ तो ज्यादा आएगा, कम आएगी, यानी C1 C2 लेसर है किससे, R1 प्लस R2 से, लेकिन ग्रेटर होगी किससे, इनके डिफरेंस से। सो ये हमारी पहली कंडीशन है, जब दोनों सर्कल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। ठीक है, बल्कि मैं इसको यहां लिख देती हूं ऊपर, ताकि नीचे मुझे स्पेस मिल जाए। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, कभी भी 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे, सो हमेशा के लिए याद रखना, क्या याद रखना बेटा, हमेशा के लिए, कि उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस की सम से कम, और रेडियस के डिफरेंस से कैसी होगी, ज्यादा। यहां पर बल्कि माइनस की बजाय डिफरेंस का सिंबल आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस जो भी बड़ा है वो हम देख लेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट सर्कल बना ले। 2 सर्कल चाहिए है ना, आ जाओ। पहला सर्कल
और ये हमारा दूसरा सर्कल। एक सर्कल को थोड़ा बड़ा रखो और दूसरे सर्कल को चलो इतना ही रख लो। लाइन कलर ले लेते हैं, ये वाला दिख तो रहा ही होगा है ना, लाइन विड्थ थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। इस वाले को डिलीट कर दो, आ जाओ। इस वाले का इस वाले का कलर कहाँ से चेंज होगा? चलो एक और ले लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली तुम्हारे साथ साथ मेरे भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे सारे, है ना। तुम्हारे साथ साथ ही सीखेंगे हम भी। चलो देखो जरा, आपकी बार ये दोनों सर्कल लिए, यहां देखो इन दोनों सर्कल के सेंटर्स अलग अलग होंगे, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों की रेडियस भी बिल्कुल अलग अलग होंगी, R1 और ये R2। ये कौन सा केस है? जब आपके सर्कल टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं एक्सटर्नली। कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली, यानी बाह्य, बाहर से टच कर रहे हैं। तो साफ साफ दिख तो रहा है दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल है? दोनों की रेडियस का सम। ये हमारा हुआ सेकेंड रिजल्ट कि टू सर्कल्स जब भी एक्सटर्नली टच करेंगे तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? दोनों का सम। अब बात आती है कि मैम अगर ये एक्सटर्नली टच ना करें, ये सपोज करिए इंटरनली टच कर लें, तो भैया उसके लिए भी हम लोग केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ जरा देखो, जब आपके सर्कल्स कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली। पहले तो इंटरनली कर रहे, एक्सटर्नली कर रहे थे, अब हम बना रहे हैं कैसे टच कर रहे हैं आपके ये एक्सटर्नली। देखो जरा एक्सटर्नली में, सॉरी पहले एक्सटर्नली अब इंटरनली। कलर चेंज कर दें इनका, लाइन कलर येलो ले लेते हैं और अंदर वाले के लिए लाइन कलर ले लेते हैं वाइट। अंदर वाले के लिए लेना है भैया, अंदर वाले के लिए तो आ ही नहीं रहा। उसकी इमेज से उसकी इमेज अलग करो। अंदर वाले के लिए अब आएगा। चलो सीख जाएंगे, हैं हम बार बार यही कह रहे हैं, सीख जाएंगे। आओ चलो, अब की बार ध्यान से देखो, ये पहले सर्कल का सेंटर था आपके पास, क्या सेंटर था ये आपके पास? C1, और ये दूसरे सर्कल का सेंटर था C2। हमें देखा कि ये इस बार टच कर रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं? इंटरनली, अंदर की ओर टच कर रहे हैं। तो इस समय क्या कंडीशन होगी अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं? कि जो C1 C2 है वो इन दोनों की रेडियस के डिफरेंस के इक्वल है। डिफरेंस का निशान लगा दो, या कुछ किताबों में R1 - R2 पे मॉड लगा देते हैं, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 3 केस तैयार हो गए आपके। क्या? इंटरसेक्टिंग है, दूसरा एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और तीसरा इंटरनली टच कर रहे हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूं और बढ़ जाती हूं नेक्स्ट कंडीशन पे। एक ही बोर्ड पे सारी आपकी आ जाएंगी। देखो जरा नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन को देखना जरा। लाइन हमने ले लिया येलो, और एक सर्कल और लेना है हमें, लाइन इसका भी ले लो येलो, ठीक है। अब की बार ये 2 सर्कल ले लिए, दोनों की रेडियसेस अलग अलग हैं। यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर आपका लिख रहे हैं सर्कल्स डू नॉट टच, एक दूसरे को टच नहीं करते। अब टच नहीं करते तो बच्चा कहता है मैडम आपने टच नहीं करते में ये केस बनाया है, टच नहीं करते में ऐसा भी तो हो सकता था, देखना जरा। मैंने कहा दिखाओ भैया जरा। तो आप बोले कि मैडम आप हर बार ऐसे ही क्यों बना रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है टच नहीं करते में। देखना जरा, लाइन कलर वाइट ही ले लो कि मैडम देखना अभी भी तो टच नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात,
देखो ना, ये वाला केस है, यहां पर भी टच नहीं कर रहे जबकि दोनों के सेंटर अलग अलग हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग है, और यहां पर भी टच नहीं कर रहे जबकि दोनों के सेंटर इधर भी अलग अलग हैं और रेडियस भी कैसी है, अलग अलग है। फिर बताओ कंडीशन क्या है? तो जब भी टच नहीं करते दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस या तो उनके रेडियस के सम से ज्यादा होगी जैसे पहला केस, या उनके डिफरेंस से कम होगी दूसरा केस। ठीक है, तो ये चारों रिजल्ट्स तुम्हारे एक ही स्क्रीन पर आ गए हैं। आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मर्जी आपकी। ठीक है, देख लो जरा, नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट देना है स्क्रीनशॉट लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन पर। कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज कमेंट्स में आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक किस तरह का है, सिंगल टॉपिक इन आ सॉलिड पंच, एक क्लास और एक टॉपिक पूरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। एनडीए में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, कई बार, मतलब एक आधा बार नहीं, कई बार जिसे कहते हैं। अगर दो सर्कल ये और ये इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, यहां ध्यान से देख लो जरा, इंटरसेक्ट, ये देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, दोनों के सेंटर की बीच की जो डिस्टेंस है सम से तो कम होगी और डिफरेंस से ज्यादा होगी। ठीक है, तो करो अब काम यहां पर शुरू। पहले वाले का सेंटर दिख रहा है 1 3 और रेडियस दिख रही है r, दूसरे वाले का सेंटर दिख रहा है -g -f 4 -1 और रेडियस दिख रही है √g² + f² माइनस का c है ना, यानी 3। आपके पास ये कंडीशन थी, लगाइए r1 - r2 r - 3 लेसर देन, दोनों के बीच की डिस्टेंस √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और सम यानी r + 3। सो r - 3 लेसर देन 5 और r + 3। अब अगर तुम 5 को उधर ले जाते हो तो r इज ग्रेटर देन 2, 3 को रखते हो तो 8। इनइक्वालिटीज हैं ये आपको आती है, यानी आंसर चेक करो कंडीशन में कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। मतलब आप एनडीए का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो और उसमें कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन जरूर आया है, हर अल्टरनेट ईयर पे इस पर क्वेश्चन बना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए। कुछ बच्चों को ये इनइक्वालिटी परेशान करेगी, तो देखो एक बार इस पार्ट को ले लेना। जब आप करोगे 5 लेसर देन r + 3, 3 उठ के गया 2 लेसर देन r, और जब इस पार्ट को लोगे यानी r - 3 लेसर देन 5, 3 उठ के उधर गया r लेसर देन 8। क्लियर? तो बढ़ जाते हैं अब इसी में आगे नेक्स्ट पर। सर्कल की कंडीशंस के बाद आती है दो सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड। क्या आती है? कॉमन कॉर्ड। देखो जरा, हिंदी में आप लोग इसे कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स। कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स कि पहला सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, इन्होंने एक दूसरे को कट करा। ठीक है, हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे, जब हमारे पास है अवेलेबिलिटी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लाइन विड्थ रखी, लाइन हमने कलर रख लिया वाइट, और एक सर्कल हमने और ले लिया इस तरह का, और हमसे कहा जा रहा है कॉमन कॉर्ड। छोटा बड़ा हो सकता है, तो एक बड़ा और एक हमने बनाया छोटा। ठीक है भैया बात? चलो, पहले वाले का सेंटर हमने उठाया, अब यहां से मान लो C1, दूसरे वाले का सेंटर उठाया C2, रख भी दो -G1 F1 और इधर से माइनस का G2 F2। ठीक है, चलो जी। और हम कह रहे हैं कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा, तो यही तो इसकी उभयनिष्ठ जीवा होगी, PQ। कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा जिसे कहते हो, यहां लिख देती हूं PQ, जो दो सर्कल्स को टच कर रही है PQ। वो कह रहा है इसकी कंडीशन निकलेगी कैसे, जबकि आपको दोनों सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है। मान लो ये आपका सर्कल S1 है और ये आपका सर्कल S2 है, तो पहले की इक्वेशन S1 इस तरह से दी कि x² + का y² + का 2g1x
प्लस का 2f1y प्लस का c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g2x प्लस का 2f2y प्लस का c2 इज इक्वल्स टू 0। और हमसे कह रहा है कि भैया इसकी कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा PQ की इक्वेशन बताओ, PQ की इक्वेशन समीकरण बताइए। तो ये हमेशा के लिए याद रखना, कैसे निकलती है समीकरण, दोनों सर्कल्स को माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ g1 माइनस g2x प्लस ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f2y प्लस का c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है भैया, बात थोड़ा सही से लिख दें f1। सो दिस इज द इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है, कॉमन कॉर्ड की, उभयनिष्ठ जीवा की, कि दोनों सर्कल्स की जो इक्वेशन है उन्हें आप क्या कर देंगे, माइनस। यहां तक का सबको क्लियर होगा, कुछ नहीं करना, दो सर्कल दिए उन्हें माइनस कर दो, कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। अब बात आती है कि कभी कभी वो कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी पूछ लेता है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं इधर। अब आ रहे हैं, उसने हमसे पूछी लेंथ बताओ क्या होगी इस कॉमन कॉर्ड की, लंबाई क्या होगी इस PQ की। सो लंबाई के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखो जरा कैसे, मैं मार्कर दूसरा यूज कर रही हूं यहां पर। पहले सर्कल की रेडियस R1, दूसरे सर्कल की रेडियस R2, और हमने ये मिला दिया। आपको पता होना चाहिए रेडियस जो होती है सेंटर से डाला गया है, इसे बाइसेक्ट करता है, यानी अगर इसका मिड पॉइंट M है सो ये PM और MQ पार्ट आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब जो टोटल PQ है वो ट्वाइस होगा PM के, और जो ट्वाइस PM है, ये ध्यान से देखना, व्हाइट कलर ले लेते हैं या हम एक हाइलाइटर ले लेते हैं हल्के कलर का, हल्के कलर का हाइलाइटर, ये वाला। ओ इसमें तो दिख ही नहीं रहा आपको, कलर दूसरा लेंगे थोड़ा सा। देखो ये वाला, ये जो है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और ऐसे ही एक कलर और ले लो, सपोज ये वाला, ये भी आपके पास कौन सा है, ये भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो क्या यहाँ पे इसे 2 अंडर रूट पाइथागोरस से R1 स्क्वायर माइनस का C1m स्क्वायर लिख सकते हो सेंटर से, या दूसरा वाला लोगे ट्रायंगल तो R2 स्क्वायर माइनस C2m स्क्वायर। ये इसकी लेंथ होती है, कितनी होती है, लेंथ। तो या तो लिखो लेंथ PQ की, दोबारा इधर लिख देते हैं ट्वाइस पहले वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर माइनस पहले वाले सर्कल का सेंटर C1 से उस पर डाले गए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर ट्वाइस अंडर रूट R2 स्क्वायर दूसरे सर्कल की रेडियस और दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। टेक अ लुक, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर आते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन से पहले ना एक चीज और, कभी कभी यहीं पर बढ़ूंगी मैं, क्योंकि यहीं पर आपके पास पूछ लिया जाता है एक कंसेप्ट। देखना जरा, मुझे उसके लिए कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो एक तो मैं ये पार्ट हटा रही हूं, ठीक है। ये प्रॉब्लम कर, ठीक है भैया, आपको कुछ एक रिजल्ट बताने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, इसलिए ये सारा पार्ट मुझे हटाना पड़ रहा है। ये भी हट गया क्योंकि अब हम इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमें सिर्फ डायग्राम चाहिए अभी।
चलिए अब जो ये डायग्राम चाहिए इसमें ये शेडिंग वाला पार्ट भी हटा दें। शेडिंग कैसे हटेगी? शेडिंग कैसे हटेगी? इसमें शेडिंग तो नहीं हट पाएगी। नहीं, वो लीजिए, इरेजर लीजिए। इरेजर तो ले लिया सर जी। एक बार दबाइए। अच्छा हट गया, पूरा ही हट गया ना इरेजर से तो ये। चलो आ जाओ, सीख रहे हैं हम भी तुम्हारे साथ, है ना। एनीवेज चलिए हम तुम्हें इसी में बताते हैं, हमें ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़े। ये डायग्राम ध्यान से देखो, जो शेडिंग वाला पार्ट है उसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास था सर्कल, दिख रहा होगा ये वाला कलर तो इस पर, ठीक है। ये जो साइड्स आ रही थी इन पे हमें बात करनी है। अब ये हमसे पूछना चाह रहा है, पहला तो कॉमन कॉर्ड हो गया, उसकी लेंथ हो गई। अब ये हमसे पूछना चाह रहा है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। जब भी दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, whenever two circles intersect each other, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? देखो जरा, बीच का एंगल यही है थीटा। जब इस ट्रायंगल में ये साइड आपको रेडियस पता है, ये साइड रेडियस पता है, और ये दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पता है, तो क्या आप कोसाइन रूल लगा सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या करते हो? सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस होता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस का c1 c2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना होता है? 2r1 r2। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल्स के बीच का कभी भी एंगल पूछेगा cos थीटा, तो दोनों की रेडियस के स्क्वायर का सम करना है, माइनस करना है स्क्वायर किसका? दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का, अपॉन में 2r1 r2। ठीक है भैया बात। अब इसी में एक क्वेश्चन, एक कंडीशन बन के आती है, क्या अगर आपके सर्कल वृत्त जो है इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, कैसे? लंब कोणिक ऑर्थोगोनली, इसका मतलब है एंगल हो जाएगा 90। तो आपको पता है कि cos 90 कितना होता है? 0। ये 0 है तो ये 0 चला गया, इसका मतलब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर c1 c2 का होल स्क्वायर। r1 स्क्वायर क्या था? g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस का c1। r2 कितना था? g2 स्क्वायर प्लस का f2 स्क्वायर माइनस c2। सर्कल की कंडीशन तो हम लेके चल ही रहे थे ना पहले, इज इक्वल्स टू c1 c2 g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशंस करेंगे रिजल्ट, क्योंकि हमें आपको एक तो तरीका है बता दो, एक है कहां से आया है वो समझा दो। जब स्क्वायर करोगे g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर g2 स्क्वायर कट गया, तो आपके पास रिजल्ट बनेगा ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस का f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। और ये कंडीशन आपको याद रखनी है। दिस इज आर रिमेंबर पॉइंट, इसे हार्ट में बंद कर दिया ताकि भूलो ना, ठीक है। क्या है ये आपका रिमेंबर पॉइंट? जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे, यानी लंब कोणिक कट करेंगे, यानी बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, हमेशा याद रखना ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 किसके इक्वल होगा? c1 प्लस c2। सर्कल की इक्वेशन दी होंगी तो सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब बात आती है क्वेश्चंस की, देखो जरा क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स। दो सर्कल्स दे रखे हैं, ये पूछ रहा है इनकी जो लेंथ है, आपको कॉमन कॉर्ड है, उस कॉमन कॉर्ड की आपको क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? कॉमन कॉर्ड की लेंथ। अभी बताया था आपको, ध्यान से देखना कैसे बताया था, अगर आप कंसेप्ट को समझते हुए चल रहे हो। जो पहले सर्कल का सेंटर है C1 -1 और माइनस का 3, दूसरे सर्कल का सेंटर C2 कितना है? 2 और 1। पहले सर्कल की रेडियस R1 बराबर √1 + 9, हाँ या ना, यानी √10, क्योंकि C तो है ही नहीं। इसकी रेडियस पे आ जाओ R2, √4 और 1 5 और प्लस का 6, 5 और 6 √11, निकल गया सारा काम। उसने कहा कॉमन कॉर्ड की क्या बतानी है? लेंथ। अभी बताया था कॉमन कॉर्ड की लेंथ P बराबर ट्वाइस ऑफ √,
पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर माइनस पहले वाले के सेंटर से उस पर डाले गए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाँ या ना। या ये कह लो एम क्या था, मिड पॉइंट था। एम क्या था, एम जो था मिड पॉइंट था। किसका मिड पॉइंट था, पी क्यू का। और पी क्यू की इक्वेशन कैसे निकलनी थी, दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस करके। यस और नो करो जरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया तो ये हो गया 6x, आगे बढ़े ये हो गया 8y प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0, या वी कैन से 3x प्लस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। सो परपेंडिकुलर तो अब तुम निकाल ही लोगे, C1m किसके इक्वल होगा, मॉडुलस C1 तुम्हें दिख रहा है 2 3 जा 6 प्लस का 4 प्लस का 3 अपॉन में अंडर रूट 9 प्लस 16 हो जाता है 5, पुट कर दो यहाँ पर ट्वाइस अंडर रूट 10 माइनस कितना आ जाएगा 6 4 13 यानी 169 अपॉन में कितना आ जाएगा 25, करो कैंसिल 250, नीचे तो आएगा 5, 250 में से 169 चला गया, एक इधर हुआ 4 यानी 14, 14 में से 6 गए 8, 8 का मतलब है 9, तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, सही कर दिया ना, हाँ 2 9 जा 18। ऑप्शंस में देखा, ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, है क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं, तो आंसर क्या टिक कर दोगे, नन ऑफ दीज, क्या टिक करोगे, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है इसमें, देखो जरा कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी हम भी एक बार चेक कर रहे हैं क्योंकि रेंडमली ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, है ना, ऐसा ना हो कभी कुछ कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक हो जाए और फिर आप बाद में कहें मैम ने तो पता नहीं क्या करवा दिया, समझ में ही नहीं आया। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो उसको हम देख लेंगे। हाँ यहाँ मेरा गलती हुआ ना, बिल्कुल मैंने जो ये C1m जो लिया ना वो C2 से ले लिया, तो एक काम कर रहे हैं इसको हम C1m नहीं C2m मार्कर 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 C2m, क्योंकि यहाँ देखो मैंने सेंटर 2 ले लिए थे, 3 2 जा 6 4 1 जा 4 प्लस 3 और C2 लिए तो इधर रेडियस भी दूसरी आनी चाहिए थी, यानी यहाँ आना चाहिए 11 और 25 11 जा कितना होता है 275, कितना होता है 275, तो इधर 275 में से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे हम 275 में से 169, सो ये 1 आएगा आपके पास, ये 0 और ये हो जाएगा आपके पास 15 यानी 6, ठीक है। सो ये आएगा 2 अंडर रूट 106, 2 अंडर रूट 106, 2 अंडर रूट 106, यानी कि आंसर जो है आपके पास वो होगा नॉट दिस वन, आंसर इज दिस वन। क्लियर, सर्कल का सेंटर मिस्टेक था, इज दैट क्लियर, कर दिया है करेक्ट, वो मैंने C1 की जगह C2 ले लिया था, अगर C1 लोगे तो आंसर उसी तरह से मिलेगा। तो बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आपका देखिएगा। इसने कहा इस क्वेश्चन के अंदर 2 सर्कल हैं, कैसे है, टच कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, फलाना ढिकाना ये सब। तो सबसे पहले आप सर्कल्स की इक्वेशन को ध्यान से देख लो। पहला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस 7 बराबर 0। दूसरा सर्कल कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, बल्कि हम 3 क्यों लिख रहे हैं, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेला रहता है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3x प्लस 29 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 0। हमने देखा पहले का सेंटर है 1 1 यानी G1 F1, दूसरे का सेंटर है हमारे पास आधा 4/3 माइनस का 29/6 G2 F2। हमने एक काम करा साइड में, हमने कहा ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2, क्यों, क्योंकि कंडीशन सबकी पता है ऑर्थोगोनली अलग था, बाकी सब में तो रेडियस निकालनी थी, सिर्फ ऑर्थोगोनली अलग था, तो इसको चेक करा। ट्वाइस ऑफ G1 G2 4/3
प्लस का F1 F2 यानी हो जाएगा ये माइनस में 29/6। एलसीएम लोगे ट्वाइस 6 आएगा, 8 आया 21, सो ये आएगा माइनस का 21/3। ठीक है, अब चेक करो कि क्या ये C1 प्लस C2 आ रहा है, क्या ये आपका C1 प्लस C2 आ रहा है? नहीं आ रहा। C1 C2 तो ये नहीं आ रहा। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ये वाली बात तो कैंसिल हो गई। अब जब एक बात कैंसिल हो गई तो बचा ये, इन सब के लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेंगी? रेडियसेस। रेडियसेस के बाद ही तो करेंगे। चलो करो जरा ट्राई, आप लोग करिए, आपको दे रहे हैं आगे, जल्दी से लिखो आंसर क्या होना चाहिए कमेंट्स में, फटाफट फटाफट से लिखो आंसर कितना होना चाहिए। ओह, हम कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं यहाँ पर, हम कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं यहाँ पर, हम C1 C2 कर रहे हैं। बेटा एक मिनट रुकिएगा, हमने एक ब्लंडर करा यहाँ, देखो जरा इसे कैंसिल करोगे -7 ही तो आएगा, और C1 C2 ध्यान से देखो तो ये -C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 -7 प्लस 0 इक्वल आ तो रहा है। ये कैसा आ रहा है? इक्वल। इक्वल आ रहा है तो कंडीशन थी ना आपकी ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस का F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो कैसे टच करते हैं ये? ऑर्थोगोनली कट करते हैं, यानी लंब कोणिक। तो करेक्ट आंसर हमारे पास C ही होगा। क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन भी बता देते हैं आपको। अगर टच एक्सटर्नली है तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल। टच इंटरनली होता तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों के रेडियस का डिफरेंस। और डू नॉट कट ईच अदर, एक दूसरे को काट ही नहीं रहे, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता था। ठीक है, चलिए अब आती है आगे। इसके बाद धीरे धीरे चैप्टर हम कंक्लूडिंग स्टेज में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत टफ बनेगा पेपर तो हम कैसे करेंगे देखना जरा। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? फैमिली ऑफ सर्कल्स। मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है S और ये कोई एक लाइन है P। इसने इसको दो जगह पर कट करा। हम कह रहे हैं इस सर्कल S और इस लाइन के जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो आप कहोगे मैम इससे पास होने वाले तो बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। हाँ या ना? बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, इसीलिए तो इन्हें फैमिली ऑफ सर्कल्स कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? फैमिली ऑफ सर्कल। तो अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन S मान रहे हैं और लाइन की इक्वेशन है P, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, इक्वेशंस क्योंकि बहुत सारे बन रहे हैं, पासिंग कहां से गुजर रहे हैं? पासिंग थ्रू। कहां से गुजर रहे हैं बेटा? इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी बिंदु से, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ S एंड P। सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से S प्लस लैम्डा P इज इक्वल्स टू 0, जहां पर आपका लैम्डा गिवन कंडीशंस से फाइंड आउट होगा। जो भी कंडीशंस वो देगा कि सपोज इससे पास हो रहा है, कुछ ना कुछ कंडीशन वो देगा जहां से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये कब है? जब एक सर्कल और एक लाइन है। अब बात आती है, उसने एक सर्कल और एक लाइन नहीं कहा, उसने क्या कहा कि ये दो सर्कल हैं, ये जो काटा इन पॉइंट्स पर, ठीक है, इनसे पास होने वालों की फैमिली बताओ क्या होंगी? तो ये भी बहुत सारी होंगी। सो अगर हमारे पास टू सर्कल्स हैं, लेट टू सर्कल्स आर, कौन कौन से? S1 एंड S2, ठीक है। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली सर्कल्स की इक्वेशन देन
इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। कौन से सर्कल्स की इक्वेशन बेटा? जो पास हो रहे हैं कहां से? थ्रू दी इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु से। किसके? ऑफ S1 एंड S2। कितने होंगे देखना जरा? S1 प्लस लैम्डा S2, जहां पर लैम्डा फिर से कोई ना कोई कंडीशन देगा। और मजेदार बात बताएं, ये चीज आपको सिर्फ यहां याद नहीं रखनी, आप अभी अगला टॉपिक पढ़ोगे मेरे से ही, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर जगह यही काम होता है। दो पैराबोला की इक्वेशन दे दी, इंटरसेक्शन से पास होने वाले पैराबोला यही करोगे, पहला वाला प्लस लैम्डा दूसरे वाला। लाइन में भी यही करा था आपने, ठीक है? तो ये एक फैमिली निकालने का तरीका होता है। क्वेश्चन देख लो जरा किस तरह से बनते हैं, देखो फटाफट से क्वेश्चन, फटाफट से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की इक्वेशन बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनसे पास हो रही है और गुजर रहा है पॉइंट 1 1 से। अब लॉन्ग मेथड तो ये कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करो, पहले निकालो उसे, फिर फलाना ढिकाना रूल लगाओ। हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके पर जाएंगे। हमने क्या कहा था? पहला वाला सर्कल x² प्लस y² माइनस 6 प्लस का लैम्डा, दूसरे वाला सर्कल x² प्लस का y² माइनस 6x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा के लिए कंडीशन देगा। कंडीशन क्या दी है उसने? कि 1 1 से पास हो रहा है, करो पुट। 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो इधर आ जाएगा आपके पास -4 प्लस का -4 प्लस 8 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू आ गया 2। और जैसे ही लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 आया, इधर पुट कर दो। 2x² 3x², y² 2y², 3y², माइनस का 12x और माइनस का 6 प्लस का 16 यानी 10। चेक करो कौन सी कंडीशन इस तरह की दिख रही है आपको, फटाफट से चेक करो कौन सी कंडीशन इस तरह की दिख रही है आपको। यहां तो कोई सी भी कंडीशन नहीं दिख रही, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई क्या? कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या? कहां पर मिस्टेक हो गया? लैम्डा की वैल्यू 1 आनी है सर, देखिएगा जरा। मुझे नहीं, पहला वाला सर्कल लिया प्लस का लैम्डा, दूसरा सर्कल लिया, पॉइंट से पास हो रहा है 1 और 1 से, तो 1 और 1 -6 -4 बचेगा, प्लस का लैम्डा 1 और 1 माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 8 यानी 4। हाँ इधर हुआ है ये 4 बचेगा, कितना? 4। सो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो आएगी 1 और लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये सारे कोफिशिएंट्स आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर है। देखो जरा, x और x², 2x², 2y², 1 वैल्यू है तो माइनस का 6x और 1 है तो -6 प्लस 8 यानी 2 कॉमन ले लो, x² प्लस y² माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन बी, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक आज ज्यादा हो रहा है, उस पर मत जाना, कंसेप्ट्स पर जाना। रीजन इज दैट कि आप लोगों का ये क्वेश्चन रेंडमली आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले किए हुए हैं, तो कंसेप्ट पर मैं यहाँ फोकस आपका कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि है हमारा टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, जिसको आप कहते हो हिंदी वाले बच्चे स्पर्शी। क्या होती है स्पर्शी? देखो, ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर पता था, जिसकी रेडियस पता थी, इसका रेंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो इस पर जो ये लाइन जो इसके एक पॉइंट पर टच करती है, लाइन टचिंग द सर्कल, जो कि वृत्त को टच करती है, कहां पर? एट ओनली 1 पॉइंट।
सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, उसको आप लोग क्या कहते हो, टेंजेंट। अब बात आती है टेंजेंट क्या है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में ये थोड़ी आएगा, एग्जाम में तो टेंजेंट निकालने के लिए आएगी। वो कैसे निकालेंगे मैम, देखो जरा, टेंजेंट के लिए मैं आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ जो सिर्फ सर्कल में ही नहीं, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, हर जगह चलेगी। जब भी कभी टेंजेंट आए ना, एक्स स्क्वायर की जगह हमेशा एक्स x1 रख देना, वाई स्क्वायर की जगह हमेशा वाई y1 पुट करते हैं, x की जगह हमेशा x प्लस x1 अपॉन 2 पुट करते हैं, और y की जगह हमेशा y प्लस y1 अपॉन 2 पुट करते हैं। अगर वो आपसे कहता है टेंजेंट स्पर्शी बताइए कहां पर, किसी एक पॉइंट P पर जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब के लिए है बात, ठीक है। सो इसको आप लोग याद रखिए। तो बढ़ जाते हैं अब हम अपना, अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो इसका जो टेंजेंट होगा कहां पर, एट पॉइंट x1 y1, तुरंत कह दो कितना हो जाएगा, x x1 प्लस का y y1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पहला तो ये हुआ, अगर सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है। अगर इसकी जगह सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल्स टू 0 है, और अब वो आपसे टेंजेंट पूछ रहा है, कहां पर पूछ रहा है, एट x1 y1 पे। तो क्या करो बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो g x प्लस x1, f की जगह f रहेगा y प्लस y1, और इधर हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब एक ऐसी ट्रिक जो मोस्टली क्वेश्चंस पे बन जाती है, कहाँ की तरफ करें, चलो ये तो काम की चीज है, इसे इधर रखते हैं, स्क्रीनशॉट बाद में लेना चाहो ले लेना। एक ऐसी जो हमारे काम की चीज आती है, ठीक है। देखो जरा, अगर कभी भी कहा जाए कोई एक लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और कह रहा है कि ये लाइन इज अ टेंजेंट, स्पर्शी है। किसकी स्पर्शी है, किसी एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की। तो बताइएगा, क्या बताइए कि c की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन बन जाता है। अब एक तरीका तो है लेंदी मेथड, कि उसने जो दी है वो दी है, उसे मारो गोली, अपने अकॉर्डिंग निकालो, उसे सॉल्व करते रहो। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं है कि हम इसे सॉल्व करें। सो हमको ये याद रखना होगा कि कभी भी y बराबर mx प्लस c अगर इस सर्कल की टेंजेंट है, स्पर्शी है, तो जो c की वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस माइनस का r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर होती है। या ये कह लो कि जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस का r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर होती है। सपोज वो कभी कह दे कि उस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ इस सर्कल की जो एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। पैरेलल दे दी समांतर तो भी इनडायरेक्टली उसने स्लोप m दे दी, परपेंडिकुलर दे दी तो भी उसने इनडायरेक्टली स्लोप हमें दे दी m। तो फिर तो कंडीशन लगा दो, y बराबर mx प्लस माइनस का r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है भाई बात। सो दैट इज इन दिस चैप्टर सर्कल। वन शॉट में आपका फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ट्राई करो जरा आप लोग, क्वेश्चन क्या होना चाहिए फिर हम करवाते हैं। पहले आप लोग ट्राई करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल की टेंजेंट बतानी है आपको जो कि पैरेलल है इस लाइन के। अगर इस लाइन के पैरेलल है तो पहले इस लाइन की स्लोप निकालो, प्रवणता किसके इक्वल होती है, माइनस का x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। अब क्योंकि उसने टेंजेंट इसके पैरेलल दी है, समांतर दी है, तो इसका मतलब जो टेंजेंट स्पर्शी है उसकी स्लोप भी तो यही होगी, हाँ या ना।
बिल्कुल सही बात यही होगी। तो अभी तो बताई थी कंडीशन y बराबर mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला। y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 रूट 2x प्लस का r कितना दे रखा है 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर 8 और 1 9 यानी कि 3। सो y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 रूट 2x प्लस माइनस 3 4 12। ऑप्शन चेक करो ऐसा कौन सा है। ये उठ के इधर आ जाएगा, हाँ या ना, प्लस का हो गया और प्लस माइनस 12 ही रहेगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी। बहुत सिंपल। एक आगे की बात और बता देते हैं तुम्हें, वैसे तो चैप्टर फिनिश हो गया है। 2-3 बातें एडिशनली स्पेशली एनडीए वालों के लिए, एयरफोर्स के लिए तो नहीं, खैर एनडीए वालों के लिए। अगर वो टेंजेंट की लेंथ पूछने लगे तो क्या करोगे? सपोज आपके पास कोई एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है और पॉइंट पी x1 y1 पे वो कोई टेंजेंट आपकी ड्रॉ कर रहा है और वो आपसे कह रहा है लेंथ बताओ। किसकी लेंथ बताओ? टेंजेंट की कितनी होगी। सो लेंथ जो होती है टेंजेंट की, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना। किसके इक्वल फॉर्मूला होता है? अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, बल्कि आप माइनस का r भी ना करो, ये होता है। ठीक है, क्या होता है? दिस वन कर लेंगे। सो दैट्स इट, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। ये वाला कंसेप्ट मैं फिर कह रही हूँ, एक्स ग्रुप वालों के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन एनडीए वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं हटा ही रही हूँ, खामखा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। किसी को किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कंसेप्ट्स में कोई दिक्कत है, तो कमेंट्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी हमने सर्कल आज एक शॉट में पूरा कर दिया है एंड नेक्स्ट हम लोग आपसे बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें, चलो एक क्वेश्चन और है, इसे भी कर लो फिर बात करते हैं। मैंने देखा नहीं स्लाइड में, एक क्वेश्चन और था आपके लिए, देखो जरा। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसकी टेंजेंट हैज अ टेंजेंट दिस एट पॉइंट दिस एंड विद सेंटर ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर x प्लस वाई बराबर 5 वाली लाइन पर है। इसको मैं अब हिट एंड ट्रायल से कराऊंगी। देखो, अगर मैं यहां से सेंटर निकालती हूं तो माइनस का 3 और इधर से आएगा 8। क्या ये दे रहा है? दे रहा है, हो सकता है आंसर। यहां से सेंटर निकालते हैं 3 और ये माइनस का 8, क्या ये 5 देगा? नहीं, ये आंसर नहीं है। इधर से सेंटर निकालेंगे सो -3 क्या 5 आ रहा है? नहीं। अगली लाइन से सेंटर निकालो तो 3 और 3, क्या 5 आ रहा है? नहीं। तो ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन थी ये तो किसी काम ही नहीं आई। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि अब पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। वीडियो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना अच्छा लगा हो। मोर ओवर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा चित्रा जीना नाम से। प्लस पे क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं एक्स ग्रुप की, सुबह 9 बजे से। वहां भी हम इसी तरह से जा रहे हैं, एक दिन में एक चैप्टर हम वहां फिनिश कर रहे हैं। और एनडीए के लिए हम लोगों का क्रैश कोर्स आ रहा है 6 जुलाई से। उसमें मेरी भी क्लासेस हैं, सर की भी क्लासेस हैं, वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।